हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जत्ता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड करंटली टॉप एजुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन एंड एफकैट एग्जामिनेशंस. आई एम ऑल्सो बेस्ट सेलिंग ऑथर फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन बुक्स. CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2012 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 80 से मैंने क्रैक किया था. 5 साल सर्व कर चुका हूँ. उसके बाद अन अकेडमी के ऊपर टॉप एजुकेटर भी हूँ और 300 प्लस मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हैं. और अभी रिसेंटली CDS का ऑल इंडिया रैंक 1 जो आया था वो भी हमारा स्टूडेंट है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सवाल पूछा था कि सर ये नोट्स कब बनाना शुरू करना चाहिए. मैंने अभी अभी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, तो मैं नोट्स बनाना शुरू कर दिया है मैंने. तो लेकिन हमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या हम सही कर रहे हैं क्या. तो इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली नोट्स होता क्या है. नोट्स वो चीज़ है जब भी आप ओरिजिनल किताबें पढ़ते हो या आपके टीचर से लेक्चर्स ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, तब उन्होंने बोला रहता है कि आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ नोट डाउन करके रखो या ये चीज़ हाईलाइट करके रखो. यही चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ये नोट्स है. अगर आप अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिकली जब आप कोई टीचर के गाइडेंस के अंडर प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई मेंटर के गाइडेंस के अंडर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी से या तो वो रेडीमेड आपको नोट्स बना के देंगे या डिक्टेट करेंगे. तो वो जो नोट्स रहते हैं वो नोट्स अलग है, वो नोट्स आपने पक्का बना लेना चाहिए. लेकिन आप अगर अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी की भी गाइडेंस के अंडर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली किताबें पढ़ के ये कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं से आपने जान लिया है कि ये किताबें पढ़नी चाहिए. जैसे कि समझिए आप ज्योग्राफी पेपर कर रहे हो तो 11th-12th के NCERT के बेसिस पे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने NCERT पढ़ना शुरू कर दिया. तो आपको लगा कि नहीं, मैं नोट्स बनाता हूँ या नोट्स बनाती हूँ, तो आपने नोट्स बनाना शुरू कर दिया. तो ये नोट्स बनाने के प्रोसेस में आप हो जाते हो बहुत कंफ्यूज. सो मेरा ये मानना है कि पहले शुरुआती फेज में आप जब किताबें पढ़ रहे हैं, आपने नोट्स नहीं बनाना चाहिए. पहले रीडिंग में नोट्स मत बनाइए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए सेकंड रीडिंग में. तो ये क्यों नहीं बनाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी शुरुआत में आप जब पहली बार किताब पढ़ रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एग्ज़ाम के बारे में आइडिया नहीं है, एग्ज़ाम के रियलिटी के बारे में आइडिया नहीं है, एग्ज़ाम की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको पता नहीं है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो किताब पढ़ रहे हो उसमें से कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा लाइन, कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता. तो टेंडेंसी क्या होता है, आपको जो भी स्ट्रेंज लगता है, आपको जो भी चीज़ लगती है कि ये कुछ तो अलग है, आप सारी चीज़ें नोट डाउन करना शुरू कर देते हो. तो ज़रूरी ये नहीं है कि वो सारी चीज़ें ही एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सिर्फ अलग है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, आपको इमीडिएटली आइडिया नहीं आता है. तो पहली बार जब आप किताबें पढ़ रहे हो, आप अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पहली बार आप अंडरलाइन कीजिए किताबों में, चीज़ों को समझने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा. आइडियली नोट्स मत निकालिए. नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो, जब एक बार आपका पूरा पढ़ के हो गया ज्योग्राफी और उसके बाद आप फिर से एक बार पढ़ रहे हो, तो वो टाइम पे आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर वो चैप्टर पढ़ लीजिए और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तब तक आपको आइडिया आ जाता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है. मैंने बहुत सारे एस्पायरेंट्स को ऐसे देखा है, शुरुआत में नोट्स बना दिए, पूरे 6 महीने लगा दिए नोट्स बनाने में. बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया तो उनको पता चल गया कि उनमें से नोट्स में से आधी से ज़्यादा चीज़ें उन्होंने बकवास लिख के रखा था जिसकी ज़रूरत भी नहीं है. उन्होंने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बाजू में छोड़ दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसमें क्या ही पूछेंगे. और जो चीज़ें उनको स्ट्रेंज या नहीं समझ में आ रही थी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, सिर्फ फैक्ट्स थे जो ज़रूरी है भी नहीं एग्ज़ाम के लिए, वैसे लिख के रखे थे. तो ये सारे नोट्स कचरे में फेंकना पड़ता है, ये सारे नोट्स उनको फेंक देना पड़ता है. और इसीलिए आइडियली आपने पहली बार प्रिपरेशन करते वक्त नोट्स नहीं बनाना चाहिए. आप रेडीमेड नोट्स इस्तेमाल कर सकते हो या कोई भी टीचर ने दिए हुए नोट्स आप रेडीमेड डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, ये नोट्स काम में कब आएंगे आपके? ये नोट्स सारे के सारे आपको रिवीजन करने के लिए काम में आएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी किताबें तो आप लास्ट वाले मंथ में, लास्ट वाले इसमें पढ़ नहीं पाओगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आता है ना. तो वो टाइम पे आपको यही आपके नोट्स काम में आएंगे, जो शॉर्ट में फटाफट आप इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज कर सकते हो. तो अगर आपने रिलेवेंट चीज़ें लिखी ही नहीं है, कुछ भी लिख के रखा है, आपको लगा था शुरुआत में, क्योंकि आप इमेच्योर थे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं था,
आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख के रखा, वो तो काम में नहीं आने वाला ना। तो पूरा ये एक्सरसाइज किया हुआ, ये मेहनत, ये टाइम, ये एनर्जी सारा बर्बाद हो जाएगा। और आपको जब 6 महीने बाद आप उसको पढ़ने के लिए जाओगे, आपको पता चलेगा कि आपका बहुत एनर्जी बर्बाद हो चुका है और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। उससे अच्छा क्या कीजिए, पहली बार फटाफट अच्छे से समझ के पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों को चाहिए तो अंडरलाइन कर लीजिए, सेकंड रीडिंग करते वक्त ये कर लीजिए। इसीलिए जब अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, आप कोई मेंटर है, वो आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी के साथ नोट्स दे देते, हाईलाइट करके देते, अंडरलाइन करके देते। या रेडीमेड नोट्स है, आप रेडीमेड एज फार एज नोट्स आर कंसर्न, रेडीमेड नोट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर बुक के अंदर मार्किंग करना शुरू कर दीजिए और उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मदद लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके काम में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अनअकैडमी की तरफ से हम लोग स्टूडेंट्स को नोट्स भी दे रहे हैं। मैं भी जो साइंस पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एनसीईआरटी बेस्ड साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर मैंने मार्क करके दिया हुआ है, लिटरली मार्क करके बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि ये लाइन के ऊपर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, तो इतना ही याद रखना है। इसी को नोट्स बोला जाता है, अलग कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स अगर 30 क्वेश्चंस आते हैं तो 27-28 क्वेश्चन आराम से बहुत कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाते हैं। और यही अच्छे टीचर की निशानी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंट बना देता है, एग्जाम रेडी बना देता है, ना कि फालतू का सिर्फ कॉन्फिडेंस जगा दिया और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करता। अनअकैडमी के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। आप चाहते हो तो अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो आपके सीडीएस, एफकैट, सीपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रिपरेशन के लिए, और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी ऑफर चल रहे हैं जिसमें आपको ढेर सारा डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके लिए यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10, PRASHANTYT10। इसको यूज़ करने से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आ जाइए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो अनअकैडमी के ऊपर हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।